Hello viewers, welcome to my YouTube channel Rohit Singh Chemistry Classes. In the continuation of video lecture series of stereochemistry or stereoisomerism, today I will start a very new topic, that is projection formula, in the video lecture number 6. This projection formula is very much important because today we will see how the 3D structures or 3D molecules get converted into, or we can say get represented into, a 2D plane. So there are projection formula which we will discuss in this session, that will be wedge hedged projection, picture projection, sawhorse projection and Newman projection. So let's start the video lecture by seeing one by one. The first one is wedge hedged projection. So let us start with the projection formula. What is projection formula? Projection formula is a formula which converts 3D structures into 2D structure. Means a molecule which are present in a 3D plane get represented in a 2D plane. जैसा कि आप जानते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला बेसिकली जो 3D मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैं जो स्पेस में ओरिएंटेड हैं, वहाँ पे स्पेस में क्या हो रहा है, आपके 3 प्लेन हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो इसके अक्रॉस में जो आपका मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है उसको आप 2D प्लेन में नहीं शो कर सकते हैं. तो इसको आप कैसे शो करेंगे, इसी के लिए ये बहुत सारे फार्मूला दे रखे हैं. इनमें बेसिकली जो आपका पहला फार्मूला है ये आपका वेज हैच प्रोजेक्शन है, दूसरा फिशर प्रोजेक्शन है, तीसरा सॉहर्स प्रोजेक्शन है और चौथा न्यूमैन प्रोजेक्शन है. ये अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं जो 3D स्ट्रक्चर्स को 2D में कन्वर्ट करते हैं. अब आपको पता है कि जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वहाँ पे मॉलिक्यूल रोटेट होता है. रोटेशन के अक्रॉस क्या होता है, मॉलिक्यूल अपना पोजीशन चेंज करता है. तो उस रोटेशन को हम 2D प्लेन में इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके. सबसे पहला है आपका वेज हैच फार्मूला. वेज हैच्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये कैसा है, ये 3D है. इसको कन्वर्ट किस में किया गया, 2D प्लेन में. तो 3D स्ट्रक्चर गेट कन्वर्टेड इनटू 2D स्ट्रक्चर. तो वेज हैज इज यूजली डन फॉर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कायरल सेंटर और कायरल कार्बन. अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका कार्बन है ब्लैक कलर का रिप्रेजेंटेड है, ये कायरल है. क्यों कायरल है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि आप देख रहे हैं कि इसके 4 बॉन्डेड ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग हैं या एटम अलग अलग हैं. पहला आप देख पा रहे हैं क्लोरीन को 1 नंबर पे, हाइड्रोजन 2 नंबर पे, मिथाइल 3 नंबर पे और ब्रोमीन 4 नंबर पे. ये चारों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं इस कार्बन से. तो ये कायरल कार्बन हो गया. और कायरलिटी होना बहुत ज़रूरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म होने के लिए, स्टीरियो केमिस्ट्री शो होने के लिए. इसको हम 2D में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आप देखिए, ये कार्बन है दिस वन. तो वीवर की जो आँख है वो इस तरफ है, यहाँ से ये देख पा रहा है. तो यहाँ से जब इसको ये देख रहा है तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये और ये एक प्लेन में है, यानी कि नॉर्मल प्लेन में, यानी आपके प्लेन ऑफ पेपर में है ब्रोमीन और क्लोरीन. लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है ये तो वीवर की तरफ आता दिख रहा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये वीवर से दूर जाता दिख रहा है. तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे 2D में, तो क्लोरीन और ब्रोमीन को स्ट्रेट लाइन में इन्होंने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया. अब आप देखेंगे कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये सॉलिड बॉन्ड से क्या है, सॉलिड बॉन्ड से मार्क्ड है. तो सॉलिड बॉन्ड से मार्क्ड होने का मतलब कि ये आप वीवर की तरफ आता दिख रहा है, यानी कि टूवर्ड्स द वीवर है. लेकिन ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये प्लेन के उस पार जा रहा है, यानी कि ये वीवर के अगेंस्ट में जा रहा है. तो ये मॉलिक्यूल जो डैश बॉन्डेड है ये हमको दिखाई नहीं पड़ेगा. तो इस सॉलिड बॉन्ड को हम बोलते हैं वेज. ये सॉलिड बॉन्डेड जो वीवर की तरफ आता दिख रहा है इसे बोलते हैं वेज. और ये जो डैश बॉन्ड है जो वीवर के से दूर जा रहा है, यानी अगर हम बोलें कि ब्लैक बोर्ड पे अगर हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन ये तो ब्लैक बोर्ड पे दिखाई पड़ेगा, लेकिन CH3 का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि ब्लैक बोर्ड से बाहर निकलता हुआ आपकी तरफ आएगा, यानी वीवर की तरफ आएगा. और ये जो हाइड्रोजन है ये ब्लैक बोर्ड के अंदर जाता हुआ, यानी ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड के दूसरी तरफ जा रहा है. तो इसी को बोलते हैं वेज हैज्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर.
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है ये सॉलिड बॉन्ड से मार्क्ड है, तो इसको बोलते हैं वेज। और ये जो हाइड्रोजन है ये डैश बॉन्ड से मार्क्ड है, इसे बोलते हैं हैच। तो इसीलिए इसे बोलते हैं वेज हैच प्रोजेक्शन या वेज हैच थ्योरी। अब आप बोलेंगे कि ये डैश बॉन्ड जो प्लेन के अंदर जा रहा है, सॉलिड बॉन्ड जो प्लेन के बाहर आ रहा है, और ये आपका प्लेनर है, यानी कि ये 2D प्लेन में दिखाई पड़ेगा। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये वीवर के तरफ आ रहा है, या हम बोल सकते हैं टॉप ऑफ द प्लेन, यानी ये प्लेन के टॉप पोजीशन पे रहेगा, और जो हैच बॉन्ड है ये प्लेन के बॉटम पोजीशन पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल और देख पा रहे हैं आप, ये इथेन का स्ट्रक्चर है, तो ये आपका 3D स्ट्रक्चर है, 3D, और इसको भी वैसे ही आपको 2D में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये ऐसे, ये कैसा है, ये प्लेनर है। तो आप देख 2D में हमने ये प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। फिर आपको ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये वीवर इधर है, तो ये वीवर की तरफ आता दिख रहा है, तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन में किससे कन्वर्ट कर दिया गया, सॉलिड बॉन्ड से। लेकिन जो पीछे का हाइड्रोजन ये वाला है और ये है, तो ये आपको दूर जाता दिख रहा है, यानी कि ये किससे कनेक्ट कर दिया गया, ये कनेक्ट किया गया है डैश बॉन्ड से। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ये और ये आपका किससे कनेक्ट हुआ है, वेज से, और ये वाला और ये वाला ये कनेक्ट हुआ है आपका डैश बॉन्ड से। तो 2 एटम हाइड्रोजन के वीवर की तरफ आ रहे हैं, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो वीवर से दूर जा रहा है। तो जो वीवर की तरफ आ रहा है वो वेज से कनेक्टेड होगा, और जो डैश बॉन्ड है यानी वीवर से दूर जा रहा है वो आपका डैश बॉन्ड से या हैच से कनेक्टेड होगा। तो इसी को बोलते हैं वेज हैच थ्योरी। नेक्स्ट है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन एक अलग टाइप का प्रोजेक्शन है जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो हम देखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है और वेज हैच प्रोजेक्शन को फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन इज बेसिकली 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स, यानी जो भी 3D स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं थ्रू फिशर प्रोजेक्शन। और यहाँ पे भी कायरल सेंटर का होना ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिशर प्रोजेक्शन में, ये 2 लाइन से रिप्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये इसका मतलब होता है अबव द प्लेन या टुवर्ड्स द वीवर, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रंट ऑब्लिक वेज। ठीक है, यानी कि या तो ये प्लेन के ऊपर होगा या टुवर्ड्स द वीवर होगा। सपोज करिए वीवर प्लेन के ऊपर है तो ये वीवर की तरफ जाता दिखेगा। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो होता है बिलो द प्लेन। कहाँ होगा, बिलो द प्लेन या वीवर के से दूर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये बेसिकली जो आपका फिशर प्रोजेक्शंस है, ये बेसिकली हमको कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं फिशर प्रोजेक्शंस। जहाँ पे बेसिकली आपका, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह का शो होता है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन। तो कैसे ये स्टार्ट करते हैं देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है वेज हैच का। तो वेज हैच में आप देख रहे हैं कि ये जो वीवर है ये इस तरफ से दिख रहा है। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों जो ग्रुप हैं, ये तो वीवर की तरफ आता दिख रहा है, ये वीवर के तरफ आता हुआ दिख रहा है, यानी इस तरफ। और ये जो दोनों ग्रुप हैं ये वीवर से दूर जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये अवे हैं। तो इनको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो जो वीवर की तरफ आता दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करेगा। वो क्या फॉर्म करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ग्रुप वीवर से दूर जाता दिख रहे हैं वो फॉर्म करेंगे वर्टिकल लाइन। तो इसको जब हम आगे फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ऐसा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो वीवर की तरफ आ रहा है
यानी NH2 और इधर हो गया CN। और जो वीवर से दूर ज़्यादा दिख रहा है यानी कि वर्टिकल लाइन में, वो ऐसे शो होगा BR&H। तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन हो गया। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो आपका वेज हैच प्रोजेक्शन था, ये अब इसमें फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि जो व्यूअर की तरफ आता दिखेगा वो फॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो व्यूअर से दूर जाता हुआ दिखेगा वो फॉर्म करेगा वर्टिकल लाइन। और जहाँ पर सपोज करिए यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, तो ये कार्बन कहलाएगा कायरल कार्बन। यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन। तो ऐसे जो ये प्रोजेक्शन होगा, यहाँ पे भी जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा वो कार्बन होगा आपका कायरल कार्बन। वहाँ पे कार्बन शो नहीं होता है, जस्ट इंटरसेक्शन फॉर्म में शो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन में मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्टिकल लाइंस हैं इनका मतलब है कि बॉन्ड्स गोइंग इनटू द पेज, यानी या तो पेज के अंदर जा रहे हैं या व्यूअर से दूर जा रहे हैं, तो वो वर्टिकल लाइन फॉर्म करेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन वो फॉर्म करेगा जो बॉन्ड्स कमिंग आउट ऑफ द पेज, यानी ये पेज से बाहर निकल के आ रहे हैं। बाहर निकल के किस तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। और वर्टिकल लाइंस के जो मॉलिक्यूल हैं वो पेज के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्शन होगा, जो आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा वो फॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो आपसे दूर जाता हुआ दिखेगा वो फॉर्म करेगा वर्टिकल लाइन। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपका ये वेज हैच प्रोजेक्शन आपका ये फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन हुआ है। तो कैसे हुआ है, एक एग्जांपल लिया गया, किसका लिया गया, लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लिया गया। तो आप देख रहे हैं जो ये नॉर्मल बॉन्ड है COH CH3, तो ये तो प्लेनर है, ये प्लेन में रहेगा। जो OH है ये सॉलिड बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये आपकी तरफ आता दिखेगा, OH आपकी तरफ आता दिखेगा। और हाइड्रोजन डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट है, तो ये आपसे दूर जाता हुआ दिखेगा, यानी ये प्लेन के अंदर घुस जाएगा या दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अब वीवर कहाँ से देखेगा, वीवर को हम रख देते हैं इस तरफ, यानी कि सपोज करिए ये आई है, तो आई जब इस तरफ दिख रहा है तो ये आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, और ये दोनों आपसे दूर जाता हुआ दिख रहा है। तो जो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है उसका प्रोजेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल, और जो आपसे दूर जाता हुआ दिख रहा है उसका प्रोजेक्शन हो गया वर्टिकल। और इसी को फिर आप देखिए ये फिशर में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि ये ग्रुप और ये ग्रुप दूर जा रहे थे, ये ग्रुप और ये ग्रुप पास आ रहे थे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड हो गया, और जो दूर जा रहा था वो वर्टिकल लाइन से कनेक्टेड हो गया। तो ये प्रोजेक्शन हो गया फिशर प्रोजेक्शन। यहाँ पर आपने देखा कि वेज हैच प्रोजेक्शन कन्वर्ट हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन में। ऐसे एग्जाम्पल और ले सकते हैं इथेन का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, दिस इज 3D रिप्रेजेंटेशन एंड दिस वन इज 2D। तो आप देख पा रहे हैं कि आई यहाँ पर है, तो ये और ये ग्रुप आपके पास आता दिख रहा है, तो ये किससे कनेक्टेड होगा, ये कनेक्टेड होगा सॉलिड बॉन्ड से। और ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसके पीछे जा रहा है, वो कैसे होगा, वो डैश बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तो वो बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये कैसा है, ये प्लेनर है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ओवरऑल, तो ये जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपको लगेगा कि ये आपकी तरफ आ रहा है, जैसे ये और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है ये क्या होगा, ये आपसे दूर जाता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आपका 3D स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो पाया है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं जहाँ पर आपका फिशर प्रोजेक्शन हो रहा है थ्रू वेरियस मॉलिक्यूल। अब अलाउड मोशन देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कैसे पॉसिबल है। तो अलाउड मोशन जो है वो बेसिकली 180 डिग्री रोटेशन पॉसिबल है, 90 और 270 डिग्री रोटेशन नहीं कर सकते हैं। या आप 360 डिग्री रोटेशन करेंगे तो वही मॉलिक्यूल वापस आ जाएगा। तो 360 डिग्री रोटेशन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो रोटेट होके अपने ओरिजिनल पोजीशन को अटेन कर लेगा। तो बेसिक रोटेशन बचा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो वर्टिकल में चला जाएगा, जो वर्टिकल वाला है वो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा।
तो बेसिक जो अलाउड रोटेशन है वो 180 डिग्री रोटेशन पॉसिबल है। तो आप देखेंगे कि जब रोटेशन 180 डिग्री होगा तो जो ऊपर का मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो नीचे का ग्रुप है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पूरा पोजीशन चेंज हो गया, यानी कि COH की जगह CH3 आ गया, CH3 की जगह COH आ गया, और H तो मिरर इमेज था इसका, तो H की जगह OH आ गया, OH की जगह H आ गया। यानी कि यहाँ पे जो सिमेट्री है वो चेंज हो गया, यानी कि क्या हो गया, 180 डिग्री रोटेट हो गया। लेकिन इसके ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि COH और CH3 ये वर्टिकल प्लेन में है, यानी कि ये दूर जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे ये भी CH3 और COH वर्टिकल प्लेन में, यानी दूर जाता हुआ दिख रहा है। H और OH ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन में है, यानी कि वीवर से पास आता दिख रहा है। तो ये यहाँ पर भी H और OH कहाँ पे, हॉरिजेंटल प्लेन में है, यानी जो हॉरिजेंटल प्लेन में था वो हॉरिजेंटल में ही है, और जो वर्टिकल प्लेन में था वो वर्टिकल प्लेन में ही है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब प्रोजेक्शन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप रोटेशन कराएंगे, 90 डिग्री रोटेशन कराएंगे, जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ रोटेशन कैसा हो रहा है, 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है। तो 90 डिग्री रोटेशन होने पे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इधर चला जाएगा, तो सारे शिफ्ट होते जाएंगे, ये इधर बढ़ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया HOH। यानी कि अब आप देख पा रहे हैं कि जो HOH आपका कहाँ था, हॉरिजेंटल प्लेन में था, वो HOH अब कहाँ आ गया, वर्टिकल प्लेन में आ गया। और जो आपका COH और CH3 वर्टिकल प्लेन में था, वो आपका CH3 और COH किस पोजीशन में आ गया, हॉरिजेंटल में आ गया। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह के प्रोजेक्शंस पॉसिबल नहीं है, या इस तरह का रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो 90 डिग्री रोटेशन या 270 डिग्री रोटेशन क्या है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आइए स्टार्ट करते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। यानी कि अभी तक आपने क्या देख लिया, वेज हैच प्रोजेक्शन देखा आपने, फिशर प्रोजेक्शन देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर भी इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट बॉन्डेड ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 कार्बन जरूरी है एटलीस्ट सॉहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन को देखने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर किसका है, इथेन का है। तो ये आप देख रहे हैं C और C, ये एक दूसरे में क्या बॉन्डेड है, ये प्लेनर है। लेकिन जो ये H और ये H है, यानी CH3, और ये H और एक पीछे H और रहा होगा जो दिख नहीं रहा है, तो ये सब आपके प्रोजेक्टेड हैं। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, 2D प्लेन में। तो सिंपली हम C और C को एक बॉन्डेड ग्रुप बना लेंगे, यानी कि ये ग्रुप बन गया C और C, यानी यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये आपका इसका कनेक्शन होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये CH3, ये कार्बन कार्बन और ये CH3, यानी यहाँ पे H क्या हो गया, अभी CH3 में चेंज हो गया है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, ये स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल बॉन्डेड है तो ये प्लेन के अंदर है, लेकिन इस हाइड्रोजन को आप देखेंगे और इस हाइड्रोजन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सॉलिड बॉन्डेड है और ये डैश बॉन्डेड है। तो जो सॉलिड बॉन्डेड है वो वीवर की तरफ आ रहा है, यानी ये वीवर है, तो ये और ये कैसा रहेगा, ये रहेगा सॉलिड बॉन्डेड, और ये H और इसके पीछे जो H जा रहा है ये रहेगा डैश या हैज्ड। तो इसमें क्या होगा कि ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ये दोनों बॉन्ड ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है और ये उसके पीछे जो बॉन्ड है वो दूर जा रहा है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आप देखेंगे कि CH3 को क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है या ढक रहा है, इक्लिप्स कर रहा है, यानी इस H को ये H इक्लिप्स कर रहा है और इस H को ये H इक्लिप्स कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, एक होता है आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म, तो ये जो फॉर्म है ये इक्लिप्स्ड फॉर्म ही है, और दूसरा फॉर्म होता है स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल को ऐसा ही रखेंगे और इसको क्या करेंगे, रोटेट करा देंगे। तो रोटेशन होने की वजह से इसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। यहाँ आप देखिए कि ये कार्बन है, ये मिथाइल, इस मिथाइल के क्या हो रहा है,
सुपर इम्पोज हो रहा है। यानी कि अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ से आप देखना शुरू करें, ये आई है तो देखेंगे कि ये मिथाइल इस मिथाइल को ढक रहा है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक रहा है, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक रहा है। यानी कि इक्लिप्स कर रहा है, ग्रहण जिसे बोलते हैं। तो ये इसको क्या कर रहा है, ढक रहा है। तो ये फॉर्म क्या होगा कि ये 0 डिग्री पे, यानी कि एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ढक दे रहे हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। लेकिन अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा, जैसे बोला था। तो अब ये CH3 इस CH3 के प्लेनर में नहीं है, यानी ये आपका दिख रहा है, ये बाहर आता हुआ दिख रहा है, और ये आपका प्लेन में है। और यहाँ क्या था कि ये दोनों ही प्लेन में थे। यहाँ हाइड्रोजन बाहर आता हुआ दिख रहा था, यहाँ भी हाइड्रोजन बाहर आता हुआ दिख रहा था। ये वाला हाइड्रोजन अंदर जाता दिख रहा था, ये हाइड्रोजन भी अंदर जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। अब ये प्लेन में है तो ये बाहर आता हुआ दिख रहा है। ये हाइड्रोजन आपका बाहर आता दिख रहा है तो ये हाइड्रोजन प्लेन में हो गया। ये हाइड्रोजन अंदर जाता दिख रहा है तो इस हाइड्रोजन की रोटेशन चेंज हो गई है। यानी ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। तो कॉमनली हम बोलें इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, एक दूसरे को ढकते हैं तो जो उनकी प्रॉक्सिमिटी होती है वो बहुत पास होती है। लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो बहुत दूर होता है, और ये एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। यानी इक्लिप्स फॉर्म को अगर आप 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो वो स्टैगर्ड फॉर्म बन जाएगा, और स्टैगर्ड फॉर्म को आप 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो इक्लिप्स फॉर्म बन जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। उसे क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म भी बोलते हैं, या दूसरा नाम भी इससे गॉचे फॉर्म भी बोला जाता है। तो चाहे स्क्यू फॉर्म बोलिए या गॉचे फॉर्म बोलिए। अब आप देखेंगे कि स्टैगर्ड फॉर्म में दोनों कार्बन के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। यानी कि दूर दूर होने की वजह से उनके बीच में जो रिपल्शन है वो बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, ये चूंकि एक दूसरे को ढक रहे हैं तो इनकी जो प्रॉक्सिमिटी वो बहुत पास होगी, जिसकी वजह से रिपल्शन ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। तो इक्लिप्स फॉर्म आर लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है। तो एक जो आपका इक्लिप्स फॉर्म है वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो काफ़ी एक दूसरे के पास हैं। और स्टैगर्ड फॉर्म में ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन भी आपका सॉहॉर्स प्रोजेक्शन जैसा ही है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो इसको जस्ट रोटेट करा दिया तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको ये फ्रंट वाला पार्ट, ये कार्बन और इससे जुड़े हुए ग्रुप ये तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो पीछे का कार्बन है ये आपको नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो पीछे फ्रंट कार्बन से ढक जाता है। तो बेसिकली इसमें भी वैसा ही है जैसे आपको सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में बता रहे थे। बस यहाँ बेसिक चीज़ क्या है कि यहाँ जो फ्रंट कार्बन है वो इस वाई फॉर्म की तरह रिप्रेजेंट होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जो पीछे बैक कार्बन है, जो पीछे की तरफ चला जाएगा, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्किल एंड दिस 3 लाइन। तो आप देखेंगे इथेन स्ट्रक्चर को, अगर आप सॉहॉर्स में आप देख ही चुके हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो न्यूमैन में कैसे रिप्रेजेंट होगा, यानी ये जो रेड कलर से मार्क्ड है ऐसे, तो ये पहला आपका मिथाइल ग्रुप है, कार्बन से अटैच्ड है, ये फ्रंट में है। और जो दूसरा मिथाइल ग्रुप है जो पीछे बैक साइड में, ये सर्किल और इसके प्रोजेक्शन से मार्क्ड है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रंट कार्बन है या बैक कार्बन है, इस दोनों के जो हाइड्रोजन है ये बैक टू बैक हैं, यानी कि इक्लिप्स किए हुए हैं, एक दूसरे को ढके हुए हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये जो फॉर्म है, जैसे स्टैगर्ड फॉर्म में एक दूसरे को ढके रहते हैं, वैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी एक दूसरे को ढक के रखते हैं या कवर किए रहते हैं। तो इस फॉर्म को भी बोलेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब क्या करें कि ये जो हाइड्रोजन ब्लू वाला है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाए, यहाँ यहाँ और ऐसे, यानी यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। तो आप देखेंगे कि ये अब डिस्टेंस क्या हो गया, दूर हो गया। तो जब डिस्टेंस दूर हो जाएगा तो ये फॉर्म बन जाएगा आपका स्टैगर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे भी इक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे भी जो रोटेशन है वो बेसिकली 60 डिग्री रोटेशन अलाउड है। यानी आप इक्लिप्स फॉर्म को न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो वो आपका इक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड इक्लिप्स में इंटर कन्वर्टेड हो जाएंगे।
अब हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है। समरी, तो समरी में हमने 4 प्रोजेक्शंस देख लिए हैं। पहला प्रोजेक्शन आपका क्या था, वेज हैच। तो वेज हैच को अगर हम देखें तो ये हो गया और ये हो गया। तो ये आपका प्लेनर ग्रुप था। सपोज करिए ये अगर आपका कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये आपको प्लेनर में दिख रहा है, ये आपको आपके पास आता हुआ दिख रहा है और ये आपको दूर जाता हुआ दिखेगा। तो इसे बोलेंगे वेज हैच प्रोजेक्शन। नेक्स्ट एमएल फिशर में क्या था, ये इस तरह से ग्रुप था। तो सपोज करिए कि ये अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये आपको लगेगा कि ये आपसे दूर जा रहा है, यानी कि ये प्रोजेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा और ऐसा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 3 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो गया 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा आपके पास आता हुआ दिख रहा है, तो ये 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 4, यानी कि ये आपको दूर जाता दिख रहा है, इसलिए 3 4 आपका वर्टिकल लाइन में हो गया और 1 और 2 जो पास आता दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। सॉहर्स प्रोजेक्शन में देखेंगे तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या होगा कि ये आपका इस तरीके से इस फॉर्म में होगा, यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये आपको, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपको एक एक्सियल लाइन में दिख रहा है। यही आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखेंगे तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे होगा कि ये तो आपका फ्रंट कार्बन होगा और जो बैक कार्बन होगा वो आपको ऐसे ऐसे और ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो जस्ट प्रोजेक्शन डिफरेंस है, बाकी आपको सेम चीज़ है, सब में यही बताया जा रहा है कि 3D स्ट्रक्चर कैसे 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपने देख लिया कि कैसे आप 3D स्ट्रक्चर्स को 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय डिफरेंट प्रोजेक्शंस फार्मूला। So thanks for watching my YouTube channel. If you are new to this channel, then kindly subscribe my channel and press the bell icon for further notification. Thank you.